प्रदेश भर के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते आज जिला अस्पताल में मरीज परेशान होते हुए दिखाई दिए। वहीं कई मरीज इधर से उधर चक्कर लगाते हुए देखे गए, लेकिन उनका इलाज नहीं हो सका। अस्पताल प्रबंधन भी गंभीर मरीजों की समस्याओं को देखते हुए जिले के प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने की योजना पर विचार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल पर बैठे डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया है कि डॉक्टर संघ ने सरकार से अपनी परेशानियों से संबंधित मांगों को लेकर फरवरी माह में हड़ताल की थी, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी गई। इसी के चलते संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, नहीं मानी जाती हैं तब तक डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। अभी हम लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं तो कहते हैं कि बाहर की दवाई ले लो। अगर ये सरकारी अस्पताल बना तो क्यों बना, यहाँ का दवाई लेने के लिए ना। सही से जब भी हम लोग यहाँ भर्ती करवाने आते तो अगले बार हम लोग आए तो भर्ती का ही पर्चा का 50 रुपया ले लिया। ये कैसे हो सकता है, ये बताइए आप। 10 रुपया तो पर्चा पहले बनवाने का ले लिया और फिर बाद में 50 रुपया भर्ती का पर्चा इसका ले लिया। हर बार आपको बोला जाता है कि दवाई बाहर से लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये कहा जाता है कि दिल्ली में चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त है, 1 भी रुपया नहीं लगता वहाँ पर इलाज कराने का। हाँ, ये बात तो हमें सुनी सरकारी तो वहाँ की व्यवस्था अच्छी है दिल्ली की या यहाँ की व्यवस्था? दिल्ली की अच्छी, यहाँ की नहीं है सर। कुछ भी दिल्ली की अच्छी व्यवस्था, यहाँ पे कुछ भी अच्छी व्यवस्था। हाँ, अपनी मेरी मौसी वहीं पे रहती है तो उनसे पूछे थे, लेकिन दिल्ली की तो सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन यहाँ की तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होता। अब मेरी बच्ची का पैसा आने में भी दिक्कत हो रहा है, जो सरकारी अस्पताल से मिलता है ना, वो अभी तक आया नहीं है उसका डिलीवरी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति रावत है। और बच्ची का नाम राधिका रावत है। हड़ताल किए जाने का मुख्य मुद्दा ये है कि एक 17 फरवरी को हमारे महासंघ द्वारा हड़ताल की गई थी, जिसमें हमारा मुद्दा ये था कि DACP एक डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन नाम की एक स्कीम है जो केंद्र सरकार ने सन 2008 में स्वास्थ्य विभाग में लागू की। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस स्कीम का लाभ आज दिनांक तक डॉक्टरों को नहीं दिया गया। इस स्कीम के तहत हमें एक निश्चित अवधि में वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं और प्रमोशन के समुचित अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे करियर में टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहता है। और जो डॉक्टर 10 साल से 12 साल 15-20 साल तक एक ही पद पर बने हुए हैं, जिन्हें ना तो कोई वित्तीय लाभ मिल पा रहा है, ना ही जिन्हें कोई प्रमोशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, इस स्कीम के द्वारा उनको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय अवधि में 2008 से लेकर आज तक ये स्कीम चिकित्सा अधिकारियों को और बाकी संवर्गों को नहीं दी गई। इसके लिए हमारे महासंघ द्वारा 17 फरवरी को एक हड़ताल की गई थी, जिसमें सरकार से हमने मुख्य रूप से 3 हमारी जो मांगे थी, जिसमें DACP की मांग प्रमुख रूप से थी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप हमारे स्वास्थ्य विभाग में कम से कम हो और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों के हित में बेहतर हो सकें और डॉक्टर अच्छे वातावरण में भयमुक्त वातावरण में कार्य कर सकें। ये हमारी कुछ प्रमुख मांगें थी सरकार के पास। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक ई-पावर कमेटी का गठन किया था कि आपकी मांगों को हम एक कमेटी के समक्ष रख के उसका यथासंभव समय में निश्चित पीरियड में एक समाधान निकालेंगे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में लोकप्रिय हो चुका छतरपुर जिला का बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल इन दिनों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पर्यटन और व्यापार का केंद्र बन चुका है। वहीं दूसरी ओर बाहर के व्यापारियों के साथ अवैध वसूली की मांग को लेकर मारपीट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जलगांव महाराष्ट्र निवासी व्यापारी दीपक विश्वकर्मा नामक युवक के 10 से 15 लोगों ने पैसों की मांग करते हुए बेरहमी से पीटा है, मारपीट की है। पीड़ित व्यापारी ने मामले की शिकायत बमीठा थाना में दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित व्यापारी ने कहा है कि बागेश्वर धाम व्यापार करने के उद्देश्य आया था। उसने यहां दुकान बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। पीड़ित व्यापारी ने कहा है कि विगत दिनों अपनी दुकान बनवा रहा था। इसी बीच 10 से 15 लोगों ने उसके प्लाट पर पहुंचकर 1 लाख रुपए की मांग करने लगे। जब उसने देने से इनकार किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उक्त लोगों ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पूरे मामले में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, दोषियों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बागेश्वर धाम जैसे पवित्र स्थल पर असामाजिक तत्वों का इस तरह से माहौल खराब करने से धाम की छवि देश दुनिया में धूमिल होगी। अतः ऐसे सामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना आवश्यक है। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मेरा नाम है दिलीप राजकुमार विश्वकर्मा। मैं रहने वाला जलगांव का हूँ, महाराष्ट्र से। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे बागेश्वर धाम गढ़ा में प्लॉट लिया था। प्लॉट लेने के बाद में हमने थोड़े टाइम के बाद में काम चालू करवाया है उधर। तो जहाँ पे हमारा काम चालू था वहाँ उनके सामने जो 6-7 लॉज है, तो वो हमको पहले दिन से लेकर रोज़ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात मारा पीटी,
अभी हमारे साथ में कल शाम को हुई है और चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया हमारे ऊपर। हम पहले दिन जब हम आए थे तब उनने बोला था हमको कि जो चीज़ भी आपको लगेंगी सामान विमान सब हमारे से खरीदिए, तो हमने उनको सख्त मना कर दिया था। और उसके बाद में हम काम चालू कर दिया, तो रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। और कल शाम को हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और बहुत मारा पीटी की गई है। और उसके बाद में हमको वहाँ से बच के कैसे तो भी जंगलों से निकल के हम छतरपुर से आ गए थे बच के, और अभी भी हमको वहाँ पे ढूंढा जा रहा है। जो बाहर के लोग प्लॉट लेके ये करते हैं, वहाँ पे रोज़ गुंडागर्दी चलती है, दारू पी के लोग घूमते हैं। और हमारे साथ हमारे होने के पहले 3-4 लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका है उधर, और उन लोगों ने वसूली दे दी थी। हमने सख्त मना कर दिया था, तो हमारे साथ हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा के हमारे लेबरों को भी मार के भगा दिया, और कल मेरे को भी मारा पीटी की है वहाँ पे। कितने पैसे तुमसे मंगाए जा रहे हैं? 70,000 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और 3 मोबाइल चोरी हुए, वो सब इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया गया है। तुमसे कितने पैसे मंगाए जा रहे हैं? 1 लाख रुपए टोटल। कितने लोग, कौन लोग थे ये लोग, कितने लोग आते हैं? वहाँ पे कल 15-20 लोग थे भैया जी। तो उनका क्या काम, यही काम है बाहर के लोगों को परेशान करना, क्या है? ये भैया अगर मेरे साथ हुआ है तो बाहर के लोगों के साथ भी होगा ही ऐसा। कौन लोग, धाम के ही लोग हैं या कहीं बाहर के लोग हैं? वही कर रहे। जी सर, एक मामला सामने बमीठा थाने अंतर्गत आया है कि गड़ा गांव में, जहां पर बागेश्वर धाम में एक जलगांव के कोई व्यापारी था जिसको लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कहना है सर? ये ग्राम गढ़ा जो बमीठा अंतर्गत आता है, वहाँ पे दीपक विश्वकर्मा ने परसों ही एक आवेदन प्रस्तुत किया है, और उनका जिसमें कहना है कि प्लॉट कुछ उन्होंने प्लॉट वगैरह खरीदा था, उसको लेके कोई इशू है, डिस्प्यूट है, और इस बात को लेकर कुछ विवाद हुआ। तो आवेदन हमने जांच में ले लिया है, उसकी अधिकारी जांच कर रहे हो, जांच करके बता कर सर। उसमें बताया गया 4 लोगों ने अवैध वसूली मारपीट को लेकर एक ज्ञापन दिया है सर। नहीं, 4 लोगों पे आरोप लगाया। इसी को वेरीफाई कर रहे हैं कि ज़मीन का मैटर है तो क्या विवाद है और किस तरह के साक्ष्य हैं, किस तरह के तथ्य हैं, उस आधार पर काम। सर, इस तरह की वसूली का मामला ये पहला है कि इसके पहले कोई मामले वहाँ से आए हैं? मेरे नॉलेज में नहीं है सर, और ये भी वसूली मैटर ही आप ही बता रहे हैं, मेरे नॉलेज में। हमने उसमें आवेदन में जिक्र किया है सर कि पैसों की मांग की है, अगर वहाँ पर आपको मकान बनाना है या दुकान बनाना है, इसको लेकर पैसे देने होंगे सर। आवेदन में आवेदक अपना पक्ष रखता है, पुलिस को निष्पक्ष उसकी जांच करती है, जिसमें दोनों पक्ष की जांच करती है कि किस तरह का ज़मीनी विवाद है, और उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के विशेष प्रयासों के चलते खजुराहो रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु डीपीआर तैयार होने पर खजुराहो रेलवे स्टेशन में बड़ी ही संख्या में लोगों ने पहुंचकर पटाखे फोड़कर बैंड बाजे के साथ खुशियां मनाई हैं। विदित है कि खजुराहो में 1 वर्ष पूर्व देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा खजुराहो को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसे लेकर आज डीपीआर तैयार होने के साथ ही कार्य का शुभारंभ हो गया। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। खजुराहो को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जाने पर जो आप खुशियां मना रहे हैं आज यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? हम जैसा कि आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने आज जो हमारे खजुराहो को एक विश्व स्तरीय जो रेलवे स्टेशन की सौगात माननीय मोदी जी ने, माननीय रेल मंत्री जी ने, माननीय इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी ने जो इस क्षेत्र को सौगात दी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ खुशियाँ मनाई हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी जो इस क्षेत्र में प्रवास के दौरान आए थे, उनने चूँकि सांसद जी के मांग पर यह उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह जो रेलवे स्टेशन है खजुराहो, चूँकि हमारा वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, इसलिए इसको विश्व स्तरीय ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाएंगे। और उन्होंने आज हम सबको यह सौगात दी है। इसी को लेकर के हम सभी ने साथ सबने मिलकर के, क्षेत्रवासी मिलकर के खुशियाँ मनाई हैं। और यहाँ पर माननीय मोदी जी का, माननीय अश्विनी जी का, माननीय वी.डी. शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ पर कार्यक्रम किया। भारतीय जनता पार्टी।